विभागीय मंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह जी, अपर मुख्य सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज श्री मनोज कुमार सिंह जी, अपर मुख्य सचिव सूचना एवं एमएसएमई श्री नवनीत सहगल जी, प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री श्री संजय प्रसाद जी, पंचायती राज विभाग के सभी अधिकारीगण, जनपदों से जुड़े हुए सभी हमारे अधिकारीगण और त्रिस्तरीय पंचायत राज की व्यवस्था से जुड़े हुए जो अब सबसे अहम कड़ी है ग्राम प्रधानों की, प्रदेश के 58,000 नवनिर्वाचित ग्राम पंचायत के सभी सम्मानित ग्राम प्रधानगण, मैं सबसे पहले आदरणीय राज्यपाल महोदया का आज के इस कार्यक्रम में हृदय से स्वागत और अभिनंदन करते हुए आप सभी ग्राम प्रधानों को कोरोना कालखंड में चुनौती से जूझते हुए ग्राम प्रधान चुने जाने पर हृदय से बधाई देता हूं। आप सबके उज्जवल और मंगलमय भविष्य की कामना भी करता हूं। मुझे प्रसन्नता है कि कोरोना से जूझते हुए भी आपने हिम्मत नहीं हारी और पूरी मजबूती के साथ इस अभियान के साथ लड़ते रहे। आप में से बहुत सारे ग्राम प्रधानों ने तो कोरोना की द्वितीय लहर में परिणाम आने के बाद से ही शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के साथ मिलकर के कार्य करना प्रारंभ कर दिया और उसका परिणाम हमारे सामने है। उत्तर प्रदेश के बारे में विशेषज्ञ ये मानते थे कि उत्तर प्रदेश इस द्वितीय लहर की चपेट में सबसे ज्यादा होगा और यहां की स्थिति सबसे खराब होगी। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन, जनता जनार्दन का सहयोग और ईश्वर की कृपा ऐसी रही कि उत्तर प्रदेश आज एक सुरक्षित स्थिति में है। जिस प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहां 30 लाख से अधिक कोरोना के सक्रिय केस होंगे, उस उत्तर प्रदेश में आज केवल 52,000 सक्रिय केस हैं। जिस उत्तर प्रदेश के बारे में कहा जाता था कि यहाँ पे 1 लाख से ज्यादा केस प्रतिदिन आएंगे, आज वहां पे मात्र 3,200 केस ही आए हैं। ये प्रत्येक व्यक्ति जब मिलकर के टीम भावना के साथ कार्य करता है तो उसके परिणाम भी इसी प्रकार से सामने आते हैं और हमारी पंचायत राज की व्यवस्था भी इसी पर आधारित है। हम सबका सौभाग्य है कि आज इस पूरी व्यवस्था के साथ पहली बार ये हो रहा होगा कि जब ग्राम प्रधानों को देश का कोई राज्यपाल संबोधित करे और अपना मार्गदर्शन दे। इसलिए मैं सबसे पहले आप सभी ग्राम प्रधानों को इस बात के लिए बधाई दूंगा कि ये पहली बार हो रहा है कि जब एक साथ राज्यपाल महोदय का भी और मुख्यमंत्री का भी आपके साथ सीधे संवाद हो रहा है। आप अपनी कीमत और अपनी अहमियत को समझ सकते हैं कि कितना मजबूत आधार लोकतंत्र का आपके पास है कि हम लोगों को स्वयं आपके साथ संवाद बनाना पड़ रहा है। मुझे केवल आपसे कुछ अपील करनी है। एक, हम कोरोना की दूसरी लहर का सामना कर रहे हैं और सफलतापूर्वक हम वहां तक पहुंच चुके हैं जहां दूसरी लहर को और कोरोना को हम समाप्त कर सकते हैं। लोगों को आशंका थी कि उत्तर प्रदेश के गांव इससे सबसे ज्यादा संक्रमित होंगे, लेकिन मैं ग्राम प्रधानों की अध्यक्षता में बनाई गई निगरानी समिति को धन्यवाद दूंगा कि इस निगरानी समिति ने गांव में घर घर जाकर के स्क्रीनिंग का काम किया और एक एक व्यक्ति जो भी लक्षण युक्त था उसको मेडिसिन किट उपलब्ध करवाने, स्वच्छता, सैनिटाइजेशन, फॉगिंग की कार्रवाई को आगे बढ़ाने। मैं तो सहारनपुर में गया था। सहारनपुर के एक गांव में जब मैं गया तो मैंने देखा कि गांव में एक व्यक्ति कोरोना संक्रमित था, उसके पास होम आइसोलेशन की व्यवस्था नहीं थी। तब तक ग्राम प्रधानों का शपथ भी नहीं हुआ था, लेकिन गांव की प्रधान ने गांव के पंचायत भवन में कोरोना संक्रमित को रख करके अपने घर से भोजन लेके आती थी, भोजन निगरानी समिति के माध्यम से उसको भोजन करवाती थी, गांव की साफ सफाई का ध्यान तब भी रख रही थी। यह बड़ी बात थी कि शपथ ग्रहण के पहले ही निगरानी समिति के अध्यक्ष तब तक प्रधान नामित नहीं हुए थे, लेकिन कार्य उन्होंने प्रारंभ कर दिया था। आज उसी का परिणाम है कि इतनी बड़ी संख्या में हम लोग
जिस उत्तर प्रदेश के बारे में आशंका व्यक्त की जा रही थी कि उत्तर प्रदेश की स्थिति सर्वाधिक खराब होगी, और उत्तर प्रदेश आज सबसे सुरक्षित स्थिति में, सबसे अच्छी रिकवरी दर हमारी है, सबसे अच्छी स्थिति में हम उत्तर प्रदेश को लेकर के चले जाने में सफल हुए हैं। मेरी आप सबसे अपील है कि कोरोना के बारे में जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ बात कही, यह एक कोरोना जो वायरस है यह बहुरूपिया भी है और बड़ा धूर्त भी है। हमें इसके बारे में सचमुच सतर्क रहना पड़ेगा, लापरवाह नहीं होना होगा। इसलिए आपकी बड़ी जिम्मेदारी बनती है। जिम्मेदारी यह बनती है, देखिए अभी आप में से 58,000 ग्राम पंचायत आज संवाद बना रहे हैं, लेकिन बहुत सारी ग्राम पंचायतों का भी गठन आप लोग नहीं कर पाए हैं। जो सदस्यों का चयन होना है, इसका प्रक्रिया को तेजी के साथ आगे बढ़ा करके अगले 12-15 दिन के अंदर काम आप प्रारंभ करिए निगरानी समिति के साथ, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया को आगे बढ़ा देंगे तो अब आगे हमें व्यक्ति के जीवन को ही बचाना है और उसकी जीविका को भी, रोजगार सृजन की संभावनाओं को भी आगे बढ़ना पड़ेगा। मेरी आप सबसे अपील है कि निगरानी समिति के अध्यक्ष के रूप में हमें गांव में हर दूसरे तीसरे दिन स्क्रीनिंग का कार्य, एक एक घर में जाकर के सर्वे करना, पूछना किसी को। एक तो निगरानी समिति को हम लोगों ने इंफ्रारेड थर्मामीटर और पल्स ऑक्सीमीटर दिया था और सैनिटाइजर दिया था। निगरानी समिति के प्रत्येक सदस्य के पास मास्क भी होना चाहिए, ग्लव्स भी होना चाहिए। गांव में जरूरतमंदों को अगर हम लोग महिला स्वयंसेवी समूह के माध्यम से मास्क उपलब्ध करवाने में भी योगदान दे सकें, आप प्रशासन से ही मांग सकते हैं, ग्राम पंचायत की तरफ से भी आप इसको उपयोग कर सकते हैं। तो हर व्यक्ति को ये आदत डालना पड़ेगा कि मास्क जरूर लगाएं, क्योंकि मैंने पिछले 25-26 दिनों में बहुत सारे गांवों का भ्रमण किया। मैंने देखा है कि अभी भी एक तबका है जो मास्क नहीं लगा रहा है। ये लापरवाही है और इसलिए मास्क जरूर लगाने की स्थिति। दूसरा, भीड़ भाड़ कहीं ना होने दें। तीसरा, एक एक व्यक्ति की स्क्रीनिंग करना, बच्चे हो, बुजुर्ग हो, महिलाएं हो, पुरुष हो, युवा हो, बालक हो, बालिका हो, प्रत्येक की जांच करना। किसी को सर्दी है, जुकाम है, खांसी है, बुखार है, उन सबको मेडिसिन किट उपलब्ध करवा देना। मेडिसिन किट उपलब्ध कराने के बाद अगले 24 घंटे के अंदर आरआरटी की टीम को वहां बुला करके उनका एंटीजन टेस्ट करवा देना। उसमें भी अगर कोई संदिग्ध लग रहा है कि नहीं इसमें लक्षण तो हैं लेकिन एंटीजन टेस्ट में उस व्यक्ति का पॉजिटिव नहीं आया है, तो उन लोगों को फिर से टीम बुलवा करके आरटी-पीसीआर का सैंपल भिजवा देना। लेकिन तब तक हमें देखना होगा कि वह व्यक्ति इधर उधर घूमे ना, घर में आइसोलेट रहे या पंचायत भवन में सुरक्षित ढंग से उसके रहने खाने की व्यवस्था आप कर लेंगे। एक तो ये कार्य वहां पर करना। दूसरा, बाहर से कोई भी व्यक्ति गांव में आता है उस पर निगाह रखना। उस व्यक्ति के लिए पहले गांव के बाहर ही पंचायत भवन में या विद्यालय में रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था करना, उसकी प्रॉपर जांच करवा लेना। और जांच कराने के बाद जब आप इस बात को संतुष्ट हो जाएं कि इस व्यक्ति में कोरोना के कोई लक्षण नहीं, तो व्यक्ति गांव में जा सकता है। अन्यथा आपको गांव में